दो मेरे माता पिता, दो हम। अब तो बोलो, दो छोरा छोरी, हो गया 6 का सेट पूरा। पहले की बुजुर्ग माता यहाँ बैठी है, बोलो तो जीजियो, तुम बुजुर्ग जितने बैठे हो सही ईमानदारी से बोलो, पहले कटोरी लेके आते थे, कितनी लाते थे? अरे बोलो जम के, कितनी लाते थे? 6। थाली कितनी लाते थे? 6। कन्यादान में भी देते थे तो कभी 1-2 नहीं दी, 6 का ही सेट दिया। गिलास 6, कटोरी 6। ना जाने किसने लाके छोड़ दिया। हम 2, हमारे 2, मेहमान ज्यादा आ जाए तो थाली धो, भाई वो खा ले, उसके बाद धो के दूसरे को दे। सीधी बात है, अगर मेहमान ज्यादा आ जाए तो फिर थाली धो के उसको दो। पर यहाँ तो शिव पुराण कह रही है, मेरा शंभू की कथा कह रही है, मेरी शंकर की कथा कह रही है। सेट पूरा रखो रे घर के अंदर, सेट पूरा होना चाहिए। और जब घर में जो बुजुर्ग होते हैं, घर में जो बूढ़े होते हैं, इनके होने से बड़ा लाभ है। केला खाया है कभी तुम लोगों ने? तो केले का जो छिलका होता है ना, वो काला पड़ जाता है, पर अंदर का केला बेकार होता है क्या? नहीं, छिलका भले गड़बड़ हो जाएगा पर अंदर के भाग को, अंदर के जो केला है उसको वो बेकार नहीं होने देता। उसी तरह घर के जो माता पिता हैं वो केले के छिलके की तरह हैं। वो भले अवस्था गलती चली जाती है, शरीर ढलता चले जाता है, पर अपने बेटे और बेटी को कभी तकलीफ नहीं आने देते। ऐसे केले के छिलके, माता पिता नहीं है, वो केले के छिलके हैं जो केले को बेकार नहीं होने देते। उसी तरह घर के बुजुर्ग, घर के बड़े आपको कभी बेकार नहीं होने देते। संभालने का कार्य करते हैं। तो कितने का सेट? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं निकल रही हैदराबाद वालों, आवाज जरा जम के। 6 का सेट। तुम बोल सकते हो अब सबको, हमारे यहाँ सोफा सेट भी है, हीरे का सेट भी है, डिनर सेट भी है, और हमारे यहाँ 6 का सेट भी है। नहीं तो आज का जमाना सोफा सेट भी है, डिनर सेट भी, हीरे का सेट भी है, सोने का सेट भी है, बस आदमी अब सेट है। जमाना बड़ा विचित्र है। सेट रखना है। पार्वती जी ने फिर शिव जी से कहा, प्रथम चंद्र को आपने पकड़ा, चंद्रदेव को आपने साधा है, और एक चंद्र को साध कर सारे ग्रहों को अनुकूल कर रखा है। शिवजी कहते हैं कि केवल एक घर का अगर सद जाए तो बाकी को साधने में दिक्कत नहीं होती। तारकासुर और मारने के लिए माता पार्वती कार्तिकेय जी से कहती हैं कि इसने अच्छा सोचा है, गलत नहीं सोचा, इसलिए तुम इसको मारना। तो क्योंकि इसने बरी मांगा है कि मैं शिव जी के पुत्र द्वारा मरूंगा, तो मरेगा तो तुम्हारे याद से, पर इसके हृदय में घात ना हो, इसके शरीर में घात होगी, चल जाएगा। इसके हृदय में घात ना हो, शरीर में घात होगी तो चल जाए। तारकासुर के प्राण छूटे, शरीर नीचे गिरा। तारकासुर के प्राण छूटते से ही तारका मुस्कुराया, और मुस्कुराने का कारण केवल एक ही था कि जिस शिव की आराधना मैंने जिंदगी में करी, वही शंकर के पुत्र ने
मुझे शिव धाम पहुंचा दिया। इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और इस पावन प्रागण्य में कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, बहुत भटक लिए थे अपन, सारी दुनिया में भटक रहे थे, किसको भजें किसको भजें, किससे कहें किससे ना कहें, ना जाने कितनी कितनी जगह पर जाकर सिर रगड़ा होगा, ना जाने कितनी जगह बाबा जोगियों के चक्कर में पड़ गए होंगे, ना जाने कितने प्रपंच में पड़ गए होंगे, पैसे पर पैसा बर्बाद कर दिया होगा। पर अब हमको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, हमको तो उसके चक्कर में पड़ना है कि जिसने स्वयं कह रखा है कि मेरा तो चक्कर भी मत लगाना। सारे देवताओं की परिक्रमा होती है, शंकर जी की होती है क्या? नहीं। शिव जी कहते हैं कि मेरे चक्कर में भी मत पड़ना, बस इतना याद रखना कि मैं जिस मस्ती में जीता हूं उस मस्ती में अपनी जिंदगी को जीना। कंठ में जहर है, मुख में राम का नाम है, सिर पर गंगा जी धरी है, पास में पार्वती गणेश कार्तिकेय सब बैठे हुए हैं, ऐसी मस्त जिंदगी जीना। कंठ में रखना दुख और तकलीफ को, उजागर मत करना। अपने दुख को किसी को कह दोगे ना, थोड़े दिन तक तो हाँ ठीक है, अब करेगा क्या जिसको कहोगे? किसी से अगर आपने दुख कह भी दिया तो करेगा क्या? तुम्हारे दुख को वो काट सकता है क्या? तो अपने कंठ तक दुख को रखो और इनको मत कहो। संसार वालों को अपने दुख को कहना है तो मेरे देवाधिदेव महादेव से जाकर कहो कि मुझे दुख है, तू मुझे संभाल। अब कोई नहीं मेरा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। उससे कहो, परिवार वालों से कहोगे अपना दुख थोड़े दिन सुनेंगे, इस कान से सुना इस कान से निकाल देंगे, कर तो रहे हैं, टेबलेट दे तो रहे हैं, डॉक्टर को दिखा तो रहे हैं, सारी तो जांच करवा ली, अब हम क्या करें, क्या हम मर जाएं? परिवार वालों से कहोगे तो एक ही बात कहेंगे, हमने सब तो कर रहा है, आगे बढ़कर तुम्हारी बहु सेवा कर रही है, आगे बढ़कर तुम्हारे लिए रोज डॉक्टर आ रहा है, इंजेक्शन लगा कर जा रहा है, ये कर रहे हैं, जांचें करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। घर के लोग तो तुमसे इतना ही कहेंगे कि हम सब कुछ कर रहे हैं। तो अब घर के लोगों से कहकर देख लिया ना तुमने अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट। अब एक बार मेरे बाबा से कहकर देखना, देवाधिदेव महादेव से कहकर देखना, शंभु ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी, हे मेरे बाबा विश्वनाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाले हे शंभु, आज मेरे हृदय में ये दुख है, किससे कहूं? एक तू ही तो है, किससे कहे? अब उससे बोलकर देते। घर से निकलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय या द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या 2.5 अक्षर का कृष्ण या 2 अक्षर का राम कहते हुए निकलो। हम तुम पर बंधन नहीं करेंगे, बिल्कुल। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप बंद कर रहो शंकर जी के, आप तो घूमते रहो, पर अपनी कीमत बरकरार रखना। मक्खी सब्जी के ऊपर जाकर बैठती है तो उसकी कीमत नहीं रहती, पर वो मक्खी सुनार के सोने की अंगूठी पर जाकर बैठती है और पलड़े पर तुला जाती है तो मक्खी भी तोले के भाव बिक जाती है। अपनी कीमत समझना, हर कीमत बैठ जाना, जाकर बैठना तो देवाधिदेव महादेव के पास जाकर बैठना, कीमतवान बन जाओ। तुम्हारी कीमत तुम्हें बनाना है, तुम्हारी कीमत तुम्हें बरकरार रखना है।
गलत जगह पर जाकर बैठ जाना, कहीं का बाबा जोगी के हमारे पास आकर बैठो, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये भभूति उड़ा देंगे, हम ये बेल दे देंगे, हम तुमको ये दे देंगे, हम तुमको वो दे देंगे, और घूमना चालू कर दो और देना चालू कर दो। ऐसी फालतू जगहों पर जाकर मत बैठना। अपनी कीमत बरकरार रखना कि मैं कहूं तो मेरे देवाधिदेव महादेव से कहूं, मेरे शंकर के पास जाकर बैठूं, शिव मंदिर में जाकर बैठूं, शंकर का अनुमोदन करूं। मंदिर भी नहीं जा सकती तो अपने घर में बैठकर उस शंकर का अनुमोदन करना चाहती हूं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। 21,600 श्वास ये मनुष्य के शरीर से रोज निकल गए। प्रतिदिन मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास निकलती है। भगवान से कहो कि इन 21,600 श्वास में से कम 100-200 श्वास तेरी निकालना, तेरे भजन की निकालना, तेरे स्मरण की निकालना। 21,600 में से 600 श्वास भी मेरे परमात्मा के नाम की निकल गई तो तुम्हारी 21,000 तो वैसे काम कर गई। तुम उस परमात्मा के नाम की निकालो तो खूब कमाओ दिल से, अपार धन हो तुम्हारे पास में, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कमाओ। हम तो कहेंगे भगवान तुमको खूब दे, 24 घंटा काम में व्यस्त रखे और तुम्हें मस्त रखे, तुम्हारा दिमाग ये फालतू जगह जाए नहीं, पर उसके साथ एक काम भी करते जाना, थोड़ा 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 प्रभु का नाम भी भजते चले जाना। क्यों? कर्म का भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। दुकान पर पत्नी नहीं बैठती, पति को बैठना पड़ता है। नौकरी पति को करना पड़ती है, सर्विस पति को करना पड़ती है, परिवार को पति को चलाना पड़ता है। इसलिए पति को नौकरी में भी झूठ बोलना पड़ता है तो व्यापार में भी झूठ बोलना पड़ता है। बेईमानी पति को नौकरी में भी करना पड़ती है तो व्यापार में भी करना पड़ती है। पति को परिवार चलाने के लिए कपट व्यापार में भी करना पड़ता है तो नौकरी में भी करना पड़ता है। परिवार चलाने के लिए पति को छल नौकरी में भी करना पड़ता है तो व्यापार में भी करना पड़ता है। एक बात याद रखना, दुकान पर या नौकरी में छल तुमने करा, कपट तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, प्रपंच तुमने करा, सब गलत काम तुमने करा, कमा कर लाकर पत्नी को दिया, बच्चों के लिए और पत्नी के लिए इकट्ठा किया, पर अंतिम समय में जब प्राण छूटेंगे, ऊपर जाओगे, तब वो पूछेगा क्या करना है, तो कहेगा मैंने जितना कमाया था अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाया था, तो मुझे नरक मत पटको, साथ में मेरी पत्नी और बच्चों को भी तो नरक पटको। तो यमराज भी कहेगा झूठ तूने बोला है, कपट तूने करा है, बेईमानी तूने करी है, छल तूने करा है, प्रपंच तूने करा है, इसलिए भोगेगा भी तू ही। इसलिए एक लाइन याद रखना, तेरा क्या होगा रे कालिया, भोगेगा भी तू, ना पत्नी भोगेगी ना बच्चे भोगेंगे, भोगना तुझे पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, सिनेमा घर ले जाती है, पार्टियों में ले जाती है और मायके ले जाती है। धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण तक और धर्म के पथ तक लेकर जाती है। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पतन के रास्ते पर ले जाती है और धर्म पत्नी धर्म के रास्ते पर ले जाती है। धर्म पत्नी का एक फर्ज है, अपने पति से रोज कहे तुम्हारी कमाई में से अठन्नी निकालना, कहीं शंकर में, कहीं कुंवारी कन्या में, कहीं विद्या में, कहीं तुमसे बन जाए किसी की औषधि में, किसी के लिए, गरीब के लिए, साधारण के लिए, दूसरे के लिए नहीं कर सको तो अपने परिवार में अगर कोई दुखी है तो उसके लिए अपने हाथों से करते चलो, क्योंकि जवाब ना पत्नी देगी ना बच्चे देंगे, देना तुझको पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे
मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। कहाँ पाया? किससे मिलेगा? ये एकादशी क्यों आती है? प्रदोष क्यों आती है? हर महीने शिवरात्रि क्यों आती है? हर महीने अमावस्या और पूर्णिमा क्यों आती है? तीज और त्योहार क्यों आते हैं? किस लिए आते हैं? क्यों बनाए गए? ये इसलिए बनाए गए, अगर पूरे महीने आप दान नहीं कर सकते, पुण्य नहीं कर सकते, सत्कर्म नहीं कर सकते, तो ये तिथियां बना दी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमती, अमावस्या, पूर्णिमा की बन सके तो अपनी कमाई का कुछ अंश निकाल कर सत्कर्म में दान करना, पुण्य करना, कुछ अच्छा करना, भजन करना, कीर्तन करना, मंत्र जाप करना, नाम जाप करना बन सके तो इस दिन तो भगवान का भजन कर लेना। ये इसलिए बनाए गए। कोई जरूरी नहीं है कि तुम 24 घंटा भगवान का भजन करो। कोई जरूरी नहीं है कि 21,600 श्वास तुम भगवान के नाम की जपते ही रहो। हम तो आपसे ये भी नहीं कहते कि तुम 24 घंटा भगवान का भजन करने बैठो। हमने कभी नहीं किया आपसे कि 24 घंटा भजन करो। हम तो इतना बोलते हैं, आदि में पुनि, आज पहले के संबंध और आज के संबंध को याद रखना। पहले के समय पर लड़का लड़की को केवल लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, नीचे रखती थी, निगाह उठाकर देखती थी, लड़के ने लड़की को देख लिया, लड़की ने लड़के को देख लिया, संबंध पक्का हो गया। वो विवाह आज तक टिक रहा है, आज तक। ये जितने डोकरा डोकरी बैठे हैं नहीं, इनको देख लो, ये विवाह आज तक टिक रहा है। ना इन्होंने शादी के पहले ना लड़के को देखा था, ना लड़के ने लड़की को देखा था। ये जितने बैठे ना 80, 80, 70, 70, 60, 60, 65, 70 वाले, इनसे पूछो इन्हें देखा था क्या? नहीं। इनके माँ बाप पक्का कर आए, इन्होंने कहा लड़का लड़की को देखना है, तो ये चाय की ट्रे लेके आई, नीचे रखी, लड़के ने लड़की को देखा, लड़के ने लड़के को देख लिया। कोई बात नहीं, कोई स्माइल नहीं, कोई निगाह उठाकर बात नहीं। और लड़की चाय रखी, चली गई, लड़के ने देख लिया लड़की को, लड़की ने लड़के को देख लिया, और विवाह पक्का हो गया। 7 जन्म तक निभने वाला वो संबंध पक्का हो गया, आज तक निभ रहा है। और एक आज के समय का विवाह, लड़का लड़की को दिखाओ, लड़की लड़के को दिखाओ, दोनों में बात पक्की हो जाए तो होटल लेके जाओ, होटल में इनको 1 घंटा पहले बिठाओ, ये इनके समझेगी, ये इनके समझेगा, समझने के बाद ब्याह पक्का हो जाए। 6 महीने तक तो मोबाइल पे बात चलती रहे, रात को 2-2, 3-3 बजे तक सोए नहीं। बेटे की माँ खुश, मारा छोरा, इधर बेटी की माँ खुश, मारी छोरी, ब्याह पक्का हो गया। 1 करोड़ रुपए शादी खर्चे में लगा दिए, मेहमान खाए पिए, डेंटिंग पेंटिंग करके वो जाए, और मालूम पड़े 6 महीने में तलाक हो जाए। फिर कौन सी शादी अच्छी थी, पहले की क्या अभी की? अरे नहीं बोलो तो जरा दिल से, फिर तो पहले की अच्छी थी। तो वही तो शिव महापुराण की कथा कर रही है। 2 घंटे तक माला लेकर बैठे हो, 4 घंटे तक मंदिर में बैठे हो, 5 घंटे तक पाठ कर रहे हो, 6 घंटे तक पूजन कर रहे हो, 7 घंटे तक ये कर रहे हो, कहीं वो कर रहे हो। भगवान कह रहा है इतना टाइम मेरे पास बर्बाद मत कर, पहले की शादी याद कर, निगाह मिली और पक्का 2 मिनट मेरे पास आ और दिल से मुझे दर्शन देकर चले जा, जा। 1 लोटा पानी सारी समस्या का हल। 1 लोटा चढ़ाया, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बस जल लिया, चढ़ाया,
घर के लोग कहें कि 4 घंटे मंदिर में अपन को बैठना भी नहीं तो लोग टोकने लगेंगे, मंदिर में क्या कर रही है इतने घंटे तक क्यों बैठी है, तुम तो लोटा भर के ले जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव जी को प्रेम से स्पर्श करो और थोड़ी सी स्माइल देख कर कह दो कैसे हो महादेव, और कह देना चल रहे हो क्या घर, जा रही मैं, हमारी बहू है ना ज्यादा देर बैठ जाऊंगी ना तो लड़ने बैठ जाएगी, इसलिए मैं तो चल। शिव जी से कहा और सीधे शंकर जी भी पार्वती से कहेंगे गजब की आई रे कमला, गजब की आई, सीधी आती है और मेरे से बात करके चली जाती है। पार्वती जी भी थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या रखने लगेगी, तुम बहुत बात करने लगे हो आजकल, क्या बात है। दिल से तो कहो परमात्मा मेरा परमात्मा है, उससे दिल से कहो। जब बच्चा अपने बुजुर्गों से दिल से बात करता है ना तो बुजुर्ग भी दिल से बात करते हैं। एक पोते ने दादी से कहा दादी ओ दादी, दादी बोली क्या है, वो पड़ोस में पप्पू रहता है ना, हाँ उसके यहाँ पर आज नुक्ती का रायता बना है, बूंदी बनी है, सेव बना है, चने की सब्जी बनी है, पूड़ी बनी है, पापड़ बना है। दादी बोली बेटा उसके यहाँ बनेगा क्योंकि उसकी दादी मर गई तो उसके यहाँ 12वां है। तो इतने में छोटे से पोते ने दादी का गाल पकड़ के कहा दादी अपने घर कब बनेगा। दादी ने एक धर के दिया, दादी एक भी धर के, पता ये तो मुझे मारने का प्लान बना रहा है। हृदय से कहो, जब पोता दादी से दिल से बात करता है तो दादी खुश हो जाती है, दादा से दिल से बात करता है तो दादा खुश हो जाता है। मेरा महादेव से दिल से बात करोगे तो मेरा महादेव खुश हो जाएगा। उससे दिल से कहो, दिल से बोलो, हे बाबा हम आपसे बात करने आए, ज्यादा देर नहीं, 2 क्षण, मात्र 2 क्षण, मात्र 2 क्षण। महाराज दिल मेरे शिव से लगाया होता तो फिर ये दिल, ये हृदय हॉस्पिटल में नहीं खोला गया होता। इसको लगाओ मेरे देव अधिदेव महादेव से, उसके पास ले जाओ। उसके नजदीक ले गया। महाराज और जब ये मन, ये चित्त, ये हृदय शंभू से लग जाता है फिर भटकता नहीं है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। तेरे दर पर मेरा गुजारा है, 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 मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा
सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम बिना उद्धार नहीं। ओ शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम बिना उद्धार नहीं। ओ विश्वनाथ बिना कल्याण नहीं। विश्वनाथ बिना कल्याण नहीं। भोलेनाथ जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। जय हो, जय हो। भोलेनाथ बिना भव पार नहीं। भोलेनाथ बिना भव पार नहीं। ओ भोलेनाथ बिना भव पार नहीं। भोलेनाथ बिना भव पार नहीं। ओ सोमनाथ बिना उद्धार नहीं। सोमनाथ बिना उद्धार नहीं। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना भव पार नहीं। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। हो
केदारनाथ बिना उद्धार नहीं, केदारनाथ बिना उद्धार नहीं, महाकाल बिना उद्धार नहीं, महाकाल बिना उद्धार नहीं, ओ शिव नाम बिना भव पार नहीं, शिव नाम बिना भव पार नहीं, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना भव पार नहीं, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। जय हो। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं, भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं, शिव नाम बिना उद्धार नहीं, शिव नाम बिना उद्धार नहीं, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना भव पार नहीं, शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं, शिव नाम बिना भव पार नहीं, शिव नाम बिना भव पार नहीं, ओ शिव नाम बिना उद्धार नहीं, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है महाराज। आप हृदय से, चित्त से, मन से भगवान से कहोगे, वो सुनता जरूर है। आज सोमती अमावस्या है, बट सावित्री भी अमावस्या है, शनिवार राज जी की जयंती भी है, जन्मोत्सव भी है।